हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है यू आर एवरेज ऑफ 6 कंपेनियन। मतलब आप अपने 6 साथियों के औसत होते हो। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे लोगों के साथ में रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। ठीक है। और ये साइंस ने प्रूफ किया है कि जो हमारे 6 लोग हैं, हमारे आसपास हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं, उन 6 लोगों का जो एवरेज होता है वैसे हम होते हैं। हम किन किन लोगों के साथ में जनरली रहते हैं? नंबर वन, हम फैमिली मेंबर्स के साथ में रहते हैं, जिसमें मम्मी पापा, दादा दादी और चाचा चाची होते हैं। ये एक ग्रुप होता है, ये ग्रुप वन हुआ। नंबर टू हम हमारे फ्रेंड्स के साथ में रहते हैं। फ्रेंड्स मतलब स्कूल के फ्रेंड होंगे, फिर हमारे आस पड़ोस के मोहल्ले के कुछ दोस्त होंगे। तो ये जो है ये एक और अलग ग्रुप हुआ, जिसमें से कुछ एक दो लोग हमारे साथ होते हैं। तीसरा ग्रुप होता है कि हम हमारे जो मदर फादर है उनके जितने फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड के साथ में हम कभी कभी समय बिताते हैं। तो ये एक तीसरा ग्रुप हो जाता है। चौथा ग्रुप होता है हमारे अदर रिलेटिव्स, जो जिनके घर में हम कभी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। कभी वो हमारे ही शहर में रहते हैं, कभी वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, पर हम उनसे मिलते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं। तो ये एक चौथे प्रकार के का ग्रुप हो जाता है। पांचवें प्रकार का जो ग्रुप होता है वो, जैसे हम एक स्कूल में फ्रेंड बनाए हैं वैसे ही हम कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स बनाते हैं। तो स्कूल के फ्रेंड अलग फ्रेंड्स होते हैं और कॉलेज के जो फ्रेंड्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो एक ये फिफ्थ ग्रुप जो होता है वो कॉलेज के फ्रेंड्स का ग्रुप होता है। और एक और ग्रुप बनता है, वो ग्रुप बनता है हमारा, हम जहाँ पे वर्क करते हैं। हम जैसे किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम किसी दुकान में काम कर रहे हैं, या हम कहीं और दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 6 अलग-अलग कैटेगरी के ग्रुप हमारे जीवन में, हमारे पास में आते हैं। और इन सभी ग्रुप से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और इन सब से जो हमने सीखा, उनका ही जो एवरेज होता है, वो एवरेज हम हमारी पर्सनालिटी में देखते हैं। है ना? कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप के बारे में बात करे, तो वो इन्हीं 6 लोगों के ग्रुप में से का जो एवरेज होता है वो बनता है। ठीक है। इसका इसका हिंदी में एक बहुत बढ़िया मुहावरा है, जैसा संगत वैसा रंगत। मतलब आप जैसे लोगों के साथ में रहोगे, जैसे लोगों के साथ में मिलोगे, वैसे आप बन जाओगे। जैसे दोस्त होते हैं वैसे हम होते हैं। तो राम के दोस्त राम के जैसे होते हैं और रावण के दोस्त रावण जैसे होते हैं। अगर आप रामायण के बारे में समझने की कोशिश करें, तो राम भगवान जहाँ पे भी जिनसे भी दोस्ती किए, वो सभी के सभी एक ही विचारधारा के लोग थे। उनकी विचारधारा मतलब वो एक अच्छे व्यक्ति थे, वो अच्छे लोगों के साथ में मिलना पसंद करते थे, समाज की सेवा करना पसंद करते थे। जो समाज में बुराई कर रहे हैं, उन बुरे लोगों को हटाना या मारना या दूर करने की वो पूरे जीवन में अपनी कोशिश किए हैं। वहीं पे रावण रावण के जो दोस्त थे, उनको जो समझाने वाले लोग थे, वो सब रावण की बुद्धि जैसे थे। मतलब वो चाहकर भी अच्छी विचारधारा अपने दिमाग में ला ही नहीं सकते, क्योंकि वो अच्छे लोगों के साथ में रहे ही नहीं ना। तो उनको जो सलाह देते थे, वो उनकी सलाह भी वैसे ही होती थी कि हाँ चलो इनको मार डालो, इनका कुछ बुरा कर दो, वैसा ही वो करते थे। तो सेम कृष्णा जी के साथ में, जैसे जैसे कृष्णा जी थे, उनके दोस्त भी वैसे ही थे। ठीक है। वैसे कंस के जैसे, या दुर्योधन के दोस्त दुर्योधन जैसे। है ना? आप अगर दुर्योधन या कंस की टीम में लोगों को अगर देखोगे महाभारत में, तो वो सारे के सारे एक जैसी सोच वाले लोग एक तरफ होते थे। है ना? तो ये, इससे भी हमें ये समझ में आता है कि हम जैसे लोगों के साथ में मिलेंगे, रहेंगे, वैसा ही हमारा दिमाग या हमारी सोच होगी। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हमने बनाया है कि एक 6 ग्रुप बनाया है कि हम अगर गीता का मतलब ये है कि हम अगर कुछ अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, सत्संग में लोगों के साथ में रहते हैं, डिवोटीज के साथ में, डिवोटीज मतलब वो जो भक्त लोग होते हैं,
उनके साथ में रहते हैं, नेचर के साथ में रहते हैं। नेचर मतलब जो हम अगर प्रकृति के साथ में अपना समय बिताते हैं, अपना समय हम टेम्पल में बिताते हैं, टेम्पल में हम स्पिरिचुअल मास्टर मतलब जो पुजारी है या जो साधु संत है उनके साथ में अगर हम समय बिताते हैं, तो हम अगर हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग होंगे तो हमारी पर्सनालिटी किस तरह की होगी? हमारी पर्सनालिटी स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में होगी, मतलब एक भक्त के रूप में हमारी पहचान होगी। ठीक है। वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हमारे आसपास में अगर कोई ऑनेस्ट पर्सन है, मतलब हम जिन लोगों के साथ में रह रहे हैं वो अगर ऑनेस्ट हैं, दूसरा वो अगर क्रिएटिव है, वो अगर रिस्पॉन्सिबल है या लर्नर है या पैशनेट है अपने काम के बारे में या करेजियस है, तो अगर ये सारे क्वालिटी के लोगों के साथ में अगर हम अपना समय बिताएंगे तो हमारी पर्सनालिटी बाय डिफॉल्ट किस तरह की हो जाएगी? एक गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब एक हम अच्छे व्यक्ति के रूप में उभर के आएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बुरा एग्जाम्पल भी ले सकता था, 4 बुरे लोगों को लेके आता ऐसे एक पिक्चर में, और उस पिक्चर में बताता और फिर मैं बीच में लिखता कि अगर आप इन सारे लोगों के साथ में रहोगे तो आप एक बुरे व्यक्ति बनोगे, पर मैं वो नहीं चाहता था। इस वजह से मैंने सिर्फ 2 अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप जैसे लोगों के साथ में रहेंगे वैसे ही आपकी सीरत होगी, मतलब आप जैसे लोगों के साथ अपना समय बिताएंगे वैसे आप बन जाएंगे। और ये साइंस कहता है कि आप जिन 6 ग्रुप के साथ में रहते हो उन 6 ग्रुप के आप एवरेज पर्सन बनते हो अपने जीवन में। ठीक है। थैंक यू। आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।